बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आपके सामने 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों लेक्चर नंबर 2 हमारे पास आज आपके सामने मौजूद है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का और कम्प्लेक्स नंबर के अबाउट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पे सिंपलीफाई लिखा है और क्वेश्चन नंबर 2, 3 सोन आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन 7 दिए हुए हैं। तो इन 7 क्वेश्चन को हम थारोली डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों आप ये जो थोड़ी सी थ्योरी जो हमारी रहती है इसको जरा हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके सामने ये थ्योरी हमने जो थी कम्प्लेक्स नंबर के अबाउट यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लो बच्चों यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हम जरा पढ़ेंगे इस चीज को कि यहाँ पे थोड़ी थ्योरी आपके माइंड में होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों कॉन्जुगेट सब बच्चों को आता होगा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि लेट ए जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन ए माइनस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो यानी इस ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस आयोटा बी। यानी आयोटा रिप्लेस हो जाता है, आयोटा को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा के साथ। अगर बच्चों माइनस आयोटा हो तो उसको हम प्लस आयोटा कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। जहां पे आयोटा होगा उसको आपने चेंज कर देना है। जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पे अगर लिखा है -2 + 3 आयोटा, इसका अगर कॉन्जुगेट लेना हो तो -2 का -2 एज इट रहेगा, लेकिन जो 3 आयोटा पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। क्योंकि -2 और -3 आयोटा है, ठीक है जी। इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये वाला है। फर्क -2 ही रहा, बट +3 को -3 में चेंज कर दिया। ये नोट याद करना है बच्चों, अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर का कॉन्जुगेट खुद रियल नंबर्स ही होता है। इसी तरह बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ एडिशन इस तरह ऐड कर सकते हैं कि रियल वाले को रियल वाले के साथ ऐड किया जा सकता है और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ ऐड किया जाता है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे a प्लस सी है, आयोटा कॉमन आ जाएगा और b प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो ये माइंड में रखना है कि पहला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि इसको ऐड कैसे करते हैं, और कोई भी नंबर जिस तरह ये k है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर जाके बोथ साइड पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो k जो है कोई भी नया नंबर्स हो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो वो हमारे पास रियल और इमेजिनरी बोथ के साथ ही वो होगा। अच्छा जी, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी था, तो और यहाँ पे अगर चेक करें तो a माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। तो इसमें और बच्चों इसमें फर्क क्या है, प्लस और माइनस का फर्क है। जिस तरह ये सब्ट्रैक्शन है और ये क्या था, एडिशन था। तो इन दोनों चीजों में ये फर्क है। अगर मल्टीप्लीकेशन की बच्चों बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो ये a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम किस तरह उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों a को हम c के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर a को इसके साथ और फिर b को इसके साथ और अगेन b को इसके साथ। तो ये चारों तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। जो रिजल्ट निकलता है वो बच्चों हमारे पास हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, इस तरह भी हम मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स हैं बच्चों। यहां से आगे नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल को छोड़ने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने दिए गए हैं, तो इसको भी जरा हम देखते हैं। नोट, सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है वो कुछ एक्सियम्स होते हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता है। इनफैक्ट देयर इज नो सेंस, कहता है इनफैक्ट देयर इज नो सेंस सेइंग दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस द अदर। और हाँ कहता है इसमें कोई सेंस नहीं बनती कि हम कह दें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ज्यादा है और कम है। तो पहला इसमें एक एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं कि यहाँ पे कहता है कि एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, 0 0 होती है। याद कर लें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 0 होती है। ओके जी। दूसरे नंबर पर उसने बताया कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों जो ए बी है इसका एडिटिव इनवर्स -a और -b होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना, एडिटिव इनवर्स a प्लस
यानी ए का डेटी इनवर्स होता है माइनस ए, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक है जी, इक्वल टू जीरो की इक्वल आ जाता है, तो ये हमारे पास आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई है, ये एडिटिव इनवर्स हो गया है, माइनस ए माइनस बी सो ऑन, तो इसी तरह बच्चों अब इनको ऐड किया जाए तो फिर भी देखो जीरो जीरो के ही इक्वल आता होता है। ठीक है जी, अगर थर्ड नंबर पे बच्चों हम बात करते हैं, कहता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये वन वाव जीरो होती है, यानी ए प्लस जीरो आयोटा आप कह सकते हो, ये मल्टीप्लिकेटिव क्या है, आइडेंटिटी है। वन वाव जीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखना है कि जैसे कम्प्लेक्स नंबर के साथ हम वन वाव जीरो देखें ना, ये वाला आपके सामने है, ये कम्प्लेक्स नंबर ए भी है और इसको वन वाव जीरो यानी ये कम्प्लेक्स नंबर दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई करें वन वाव जीरो को, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथे नंबर पर यहां कहता है कि एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर नंबर नॉट इक्वल जीरो जीरो हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कहता है कि हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, हर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, इसका मतलब क्या होता है, हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो बच्चों मेन इंपॉर्टेंट काम है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, इसके क्वेश्चन जरा हम करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ये हमने याद रखना है कि ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो ये मेन काम है बच्चों, ये अपने याद रखना है, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। और ऑर्गन डायग्राम, इसके बारे में बच्चों आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो विल बी क्या होते हैं जी, हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट से उसको अखज किया जाता है। तो यहाँ बच्चों अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट्स will be represented by one and only one point of coordinate plane. Every points of plane will be represent one and only one complex number, कहता है जो हर complex number है, every complex number will be represented by one and only one points। देख जैसे ये बच्चों हमारे पास देखें, ये आपके पास एक पॉइंट्स है, तो ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन है। ऑर्गन डायग्राम मींस क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, यानी हम कम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ के अंदर गुजार नहीं करते जो एक्स वाई प्लेन होती है, ये कम्प्लेक्स प्लेन है जिसे ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। तो इस साइड पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये पॉइंट्स है। जो रियल एक्सिस होता है बच्चों वो एक्स एक्सिस है, जो इमेजिनरी होता है वो हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स और वाई के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे उसने जो बात हमें बताई है, कहता है इन दिस रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। तो बच्चों आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। और द कोऑर्डिनेट्स प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और जी प्लेन। तो इस जो पूरी प्लेन है बच्चों, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और जी प्लेन भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कौन सी डायग्राम पे जाहिर कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और या फिर जेड प्लेन, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर जेड प्लेन, इस पर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, द फिगर रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे मजीद उसने कहा फिगर जो है वो रिप्रेजेंट वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ऑर्गन डायग्राम। तो ऑर्गन डायग्राम की डेफिनेशन आपने यहां से बच्चों करनी है, यहां से कि द फिगर रिप्रेजेंटेड वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ऑर्गन डायग्राम। तो ये हमारे पास ऑर्गन डायग्राम होती है। मजीद द ऑर्गन डायग्राम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जो हम नंबर ड्रा करते हैं वो ऑर्गन डायग्राम के जरिए करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आती है, तो बच्चों आपने यहां तक इसको लिख देना है। और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ऑर्गन डायग्राम्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स होते हैं और वाई एक्सिस पे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है जी, तो ये बच्चों जैसी बुक्स आती है इंशाल्लाह हम बुक के हिसाब से फिर आपको करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें मॉडुलस, मॉडुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे आपने किसी भी रियल नंबर, जैसे बच्चों आपके पास ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मॉडुलस अगर निकालना हो तो वो आप इस तरह निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
जजर के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा मॉडुलस का फार्मूला है। और मॉडुलस किसका निकालना है, जैसे x प्लस आयोटा वाई है, इसका मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो आयोटा नहीं होता है। ठीक है जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपके सामने 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं सिंप्लीफाई करना है। जैसे आयोटा की पावर है 9, तो आयोटा की पावर 9 को बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 की क्या होता है, इक्वल होता है। और आयोटा जो होता है वो -1 के स्क्वायर रूट से क्या होता है, इक्वल होता है। ये दो चीजें बच्चों अपने माइंड में रखनी है। ओके जी, अब हमारा काम है कि आयोटा की पावर 2 बना लेना। हर क्वेश्चन के अंदर आयोटा की पावर 2 बना लें और ऊपर यानी उससे मल्टीप्लाई करें कि 9 बने या इससे थोड़ा कम बने। तो यहाँ बच्चों 4 करें तो 4 टू ज़र क्या बनेंगे 8, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 4, और यहाँ पे क्या रह गया आयोटा। -1 की पावर 4 क्योंकि जुफ्त है इवन नंबर से, -1 की पावर 4 यानी इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ ऑड नंबर होता, ताकत होता, तो फिर ये नेगेटिव ही रहना था। तो आयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, आयोटा। अब नेक्स्ट है बच्चों आयोटा की पावर 17। आयोटा की पावर 17 को बच्चों हम किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले आयोटा की पावर 16 अलग कर लें और आयोटा अलग कर लें। आयोटा की पावर 2 और ऊपर 8 और यहाँ पे आयोटा। आयोटा जो स्केयर होता है बच्चों वो हमारे पास -1 की इक्वल होता है, और ऊपर 8 आ जाएगा आयोटा। ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका आंसर भी बच्चों हमारे पास क्या आया, आयोटा ही आएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे पास कहता है कि -1 की पावर 19 है। तो सबसे पहले -1 की पावर 19 को हम अलग कर लें और आयोटा की पावर 19 अलग कर लें। अब ये ऑड नंबर है बिकॉज 19 ताकत से ऑड है, तो -1 ऐसे ही रहेगा। और डॉट आयोटा की पावर 18 अलग कर लें और आयोटा अलग कर लें, क्योंकि आप जुफ्त तादाद को अलग कर लिया करें ताकि आयोटा की पावर स्केयर के अंदर आ जाए। -1 इधर ही है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, आयोटा की पावर 2 और बच्चों ऊपर आएगा 9, 9 टू 18 होता है, तो यहाँ आयोटा। अब बेसिकली हमने अगला काम क्या करना है, -1 एज इट लिखा, आयोटा की स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर है 9 और यहाँ पे अगेन आयोटा। अब बच्चों ये भी ऑड नंबर है, -1 की पावर 9 -1 ही आता है, तो हम लिखेंगे -1 ये वाला, और -1 की पावर 9 ये भी क्या होगा, -1 होगा क्योंकि ऑड है ना, और आयोटा आयोटा है। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आयोटा आयोटा ही आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है आंसर। चौथा जुज है -1 की पावर -21/2 है। अब बच्चों अगला काम क्या है कि हम क्या करेंगे, -1 और ये जो 2 है 1/2 इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है जी, -21 को अलग कर लेंगे। उसके बाद ये जो है ना 1/2 इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट्स -1। स्क्वायर रूट्स -1 हमने पढ़ा हुआ है बच्चों के, स्क्वायर रूट्स -1 जो होता है वो आयोटा की इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा, आयोटा की पावर -21। अब नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव वैल्यू बनाना है, तो इसको बटे में ले आए। बटे में 20 को अलग कर दें, आयोटा को अलग कर दें, 10 टू ज़र 8 20। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -1 की पावर 10 क्या होगा जी, 1 ही होगा क्योंकि इवन नंबर से। आयोटा रह गया 1 और आयोटा। अब बच्चों बटे में जब आयोटा है इसको खत्म करना हो, मल्टीप्लाई बाय आयोटा और आयोटा, क्योंकि आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। आयोटा ओवर -1 क्या रहेगा, माइनस आयोटा। तो बच्चों इसका जवाब क्या आएगा, माइनस आयोटा। इन तीनों का जवाब क्या था, आयोटा आयोटा आयोटा, लेकिन इसका जवाब क्या आएगा, माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि बच्चों इसके अंदर हमें कहा गया है कि प्रूव दैट कि z बार इक्वल टू z इफ z इज अ रियल। अब ये जो डबल एफ होता है ना, इसका मतलब होता है बच्चों इफ एंड ओनली इफ। और वो क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर z की बार इक्वल टू z हो तो z इज अ रियल प्रूव कर दें, और z अगर रियल है तो ये प्रूव कर दें। यानी इस डबल एफ का मतलब ये है, इफ एंड ओनली इफ, कि इससे ये साबित करें, इससे ये साबित करें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसको बच्चों ऐसे भी पेपर में लिख देता है, इफ एंड ओनली इफ ऐसे भी होता है, इससे ये साबित करें, इससे ये साबित करें। अब सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हमने ये उठाना है, इसको साबित करना है। तो मेरा पहला काम क्या है कि लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, क्योंकि z की वैल्यू होती है ना a प्लस आयोटा बी। तो अब देखें z तो हमारे पास है, z बार भी निकाल लेते हैं, z बार a प्लस आयोटा बी की बार, और ये आयोटा चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा में। तो बच्चों z बार हमारे पास आया है a प्लस माइनस आयोटा में। z बार और z दोनों की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और सपोज किया कि z बार इक्वल टू z यही वाला है।
अब बच्चों इम्प्लाइज डेट यहाँ लगाना है लाजमी, क्योंकि हम इसको उठा रहे हैं और इसको साबित कर रहे हैं इम्प्लाइज डेट, यानी इससे ये कैसे होता है। इम्प्लाइज डेट जेड बार की वैल्यू ए प्लस एटा बी और जेड की वैल्यू ए प्लस एटा बी और जेड बार की वैल्यू इस साइड पे लिख दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि जेड जो है वो जेड बार ऐसे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर रखें, इधर रखने में मसला कोई नहीं, ठीक है जी। जेड की वैल्यू ए प्लस एटा बी है, जेड बार ए माइनस एटा बी है, और बच्चों ये ऐसे ही है, इसको इधर ले आएंगे। बराबर का साइन है, ए इधर आके माइनस ए और माइनस एटा बी इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, टू एटा बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब क्योंकि जो आयोटा होता है ना, टू आयोटा ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये सारा कैसे जीरो के इक्वल हो गया। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये फिर जीरो है, या ये जीरो है या ये जीरो। हम कह देते हैं कि ये जीरो नहीं है, टू आयोटा नॉट इक्वल टू जीरो, देन बी इक्वल टू जीरो। एक तो इसमें जीरो होगा ना, इंप्लाइज दैट साथ लगाते आएंगे। अच्छा बच्चों नेक्स्ट कहता है कि z इक्वल टू ए प्लस आयोटा जीरो, ये कैसे बना। जब बच्चों b हमारा जीरो बना है, इस b की वैल्यू को हम इस z की वैल्यू में पुट कर सकते हैं, यानी b इक्वल टू जीरो यहाँ पुट कर दें। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी आप दे सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो b इक्वल टू जीरो पुट इन 1, ठीक है जी। a प्लस आयोटा b जीरो पुट किया तो आयोटा जीरो जीरो हुआ, तो a ही बच गया, तो z इक्वल टू a। सो z इज अ रियल। तो जो हमने साबित करना था कि अगर z बार इक्वल टू z है, इफ z इज अ रियल, तो हम ये लेकर चले हैं, ये लेकर चले सारे, तो z की वैल्यू a आई, तो ये a क्या है, रियल है, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, आयोटा नहीं है, तो z इज अ रियल, साबित हो गया। नाउ अब हमने क्या करना है कि इसको उठाना है और ये साबित करना है कि z इज अ रियल, तो ये कैसे होगा। तो बच्चों हम ऐसे करेंगे, कन्वर्सली काम करते हैं कि सपोज दैट कि z इज अ रियल, सपोज दैट कि हमने उठाया कि z इज अ रियल, सच दैट अगर ये रियल है तो z इक्वल टू ए होगा। सच पक्की बात है ना कि अगर ये रियल है तो z इक्वल टू ए होगा, आयोटा बी तो नहीं होगा ना। आयोटा बी होता तो वो इमेजिनरी हो जाता। तो हम कह सकते हैं अगर इसका कॉन्जुगेट ले, लो जी कॉन्जुगेट लेते हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि z बार इक्वल टू ए होगा। हर रियल नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाए तो रियल नंबर खुद आता है, क्योंकि उस पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क इमेजिनरी आयोटा पे पड़ता है। तो z बार भी a है, z भी a है, इसका मतलब z और z बार जो है वो दोनों आपस में इक्वल हुए। हैंस प्रूव हो गया कि z इक्वल टू z बार से हम रियल भी बना सकते हैं, रियल से z बार का z भी इक्वल कर सकते हैं। लो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल सा काम है, कहता है कि z प्लस z बार ओवर टू रियल ऑफ z के, इसको साबित करते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और इसके साबित कर देंगे कि रियल ऑफ z का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो हमारा पहला काम ये है कि हम इसको उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, z की वैल्यू a प्लस आयोटा बी है, z बार की a माइनस आयोटा बी लिख दिया, टू का टू है, आयोटा बी प्लस का और माइनस का कैंसिल, यहाँ पर रह गया a प्लस ए ओवर टू। अब बच्चों टू ए प्लस ए टू ए हो जाएगा ओवर टू, टू टू से कैंसिल, ए है, ए क्या है, रियल है, इमेजिनरी तो नहीं है, तो रियल ऑफ जी ही है। तो z प्लस जेड बार ओवर टू इक्वल टू ए, तो इस ए का मतलब है रियल ऑफ जी, रियल ऑफ जी का मतलब रियल पार्ट से z का। हैंस शो दैट, शो हो गया कि ये इसके क्या है, इक्वल है। लो बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट्स के अंदर यहाँ पे कहा गया है हमें कि z माइनस जेड बार ओवर टू आयोटा है। बच्चों बुक में यहाँ पे लिखा है आयोटा, ठीक है। अब आयोटा से इमेजिनरी z नहीं आता, वो रियल ऑफ z ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आयोटा को कैंसिल करता हूँ। चले आयोटा से भी आपको समझा देता हूँ, बगैर आयोटा से भी। अगर बच्चों यहाँ पे आयोटा रखता हूँ तो z माइनस जेड बार और टू आयोटा, z की वैल्यू ये है, माइनस माइनस है, z बार a माइनस आयोटा b है, कॉन्जुगेट जो हुआ, a का a है, आयोटा b है, माइनस a है, माइनस माइनस प्लस आयोटा b है, नीचे टू आयोटा है, ठीक है। अगर आयोटा रखते हैं बुक के अकॉर्डिंग, तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बी यानी एक और एक दो, तो टू आयोटा बी ओवर टू आयोटा से कैंसिल, क्योंकि आयोटा बी तो टू आयोटा बी होंगे ना, तो b यानी सिर्फ b बचा, तो जो सिर्फ b है तो वो तो रियल ऑफ z होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा ना, तो इसमें तो डाटा नहीं है। तो हालांकि पेपर में कहा गया इमेजिनरी साबित करें, या तो हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी साबित नहीं हुआ, हेंस नॉट प्रूव। तो दूसरी सूरत में यहाँ पे टू होगा, आयोटा नहीं होगा, ठीक है। अगर आयोटा नहीं है तो बच्चों यहाँ पे टू टू आएगा, आयोटा नहीं आएगा, तो टू टू से कैंसिल होगा, आयोटा बी यहाँ पे बच जाएगा, उसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी ऑफ z।
ठीक है जी। तो फिर हम कह सकते हैं ये साबित हुए क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स शो कर रहा है। थर्ड पार्ट से यहां पे कहता है कि z मॉड का स्केयर्स है, ठीक है, मॉडुलस जिसे हम कहते हैं, और z डॉट z बार कहता है ये और ये साइड आपस में इक्वल है, साबित करें। हम बच्चों एक काम कर सकते हैं कि इसको उठाएं और इसकी लाइन साबित कर दें। मैं क्या करता हूं कि मैं इसको अलग हल करता हूं, इसको अलग से हल करता हूं सेपरेट। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया z बार का स्केयर, तो हम लिखेंगे z जो है a प्लस आयोटा के बी है। अगर z का कॉन्जुगेट लें तो वो होता है a स्केयर प्लस b स्केयर का स्केयर रूट्स के। अगर z कॉन्जुगेट का स्केयर लेते हैं तो बच्चों इसका फिर क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। इस टू को स्केयर रूट के साथ कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि 1/2 है। a स्केयर प्लस b स्केयर आ जाएगा, तो z बार यानी कॉन्जुगेट का स्केयर जो है वो a स्केयर प्लस b स्केयर बन जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया है। अब राइट हैंड साइड में z डॉट z बार को उठाते हैं, z की वैल्यू और z बार की वैल्यू। अब बच्चों फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बार बार पड़ा हुआ है। आयोटा बी का स्केयर आयोटा स्केयर बी स्केयर हो जाएगा, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्केयर -1 है, वो -1 + 1 हो जाएगा। तो हम z बार की वैल्यू z डॉट z बार की वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू भी यही है। तो समझ आ चुकी है कि z डॉट z बार इक्वल होता है इसके, हेंस प्रूव दैट कि z मॉडुलस का भी स्केयर जो होता है वो इसके इक्वल होता है। लो जी, अगर इसकी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे कहता है कि 1/z z बार और z मॉडुलस का स्केयर है। हम इसको उठाते हैं और इसको साबित कर देते हैं, सिंपल सी बात है। इस 1/z इक्वल टू 1/a प्लस आयोटा बी, क्योंकि z की वैल्यू a प्लस आयोटा बी हमने यहाँ मेंशन कर दी है। अब बच्चों ये बटे में है तो बटे में नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। a प्लस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी यानी इसके कॉन्जुगेट से जरब और तकसीम किया यानी रैशनलाइजेशन कर दिया। ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, बच्चों ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हुआ यही आएगा, नीचे वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बच्चों वो होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ए स्केयर हो गया, आयोटा बी यानी आयोटा स्केयर बी स्केयर हो जाएगा। आयोटा स्केयर होता है -1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब बच्चों ये ए माइनस आयोटा बी है, इसको जेड बार ही कहते हैं क्योंकि जेड की वैल्यू तो होती है ना ए प्लस आयोटा बी। तो जेड बार की वैल्यू ए माइनस आयोटा बी है, वो यहाँ लिख दी है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये किसकी वैल्यू है, देखना जेड बार के स्केयर जेड कॉन्जुगेट का स्केयर होता है, तो बच्चों ये फिर इसकी इक्वल हो गया, तो ये तो फिर राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये राइट हैंड साइड आ गई है, हेंस प्रूव हो गया कि 1/z जो होता है वो z बार यानी ओवर z कॉन्जुगेट का स्केयर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कॉन्जुगेट यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -4 और 7 दिया हुआ है, यानी ये a है और ये क्या है, b है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का फार्मूला याद कर लीजिए लाजमी, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी, ये फार्मूला याद हो गया, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहिए। अब बच्चों ए और बी है, इसका मतलब ए बी है, तो ये ए बी हमारा ये वाला है। तो -4 ए की जगह पे लिखेंगे और 7 यानी बी की जगह पे लिखेंगे, ठीक है, ये माइनस तो फार्मूले का है ना। तो ए और बी को पुटिंग किया है, 4 का स्केयर 16, क्योंकि जुफ्त तादाद है, इवन नंबर है तो +16 ही आएगा। 7 7 जार 49, ये भी एज इट आएगा, तो -4/16 + 49 65 आ जाएगा, तो ये -7 60, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों ये जो दूसरा पार्ट है इसमें भी देखें, ए ये है, ए की जगह पे रखा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, ये बी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर रखा, और ये स्केयर इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, कैंसिल हुआ, तो 2 + 5 यहाँ पर आ गया, 2 + 5। अब ये जो -1 का स्केयर है ना बच्चों, ये माइनस भी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये इवन है, तो 2 + 5 और यहाँ भी 2 + 5 ही रहा। तो बच्चों 2 का जजर और 2 + 5 7, 2 5 का जजर और 2 + 5 7। थर्ड जो है यहाँ पे कहता है 1/0 एज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फार्मूला, ठीक है, ये इसके रूट्स नहीं आना, ठीक है, यानी सिंपल ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। ए की वैल्यू 1 है जी, 1 लगा दिए, बी की वैल्यू 0 है लगाई, और 1/0 ही इसका आंसर आया, ठीक है, बस फार्मूला याद रखें, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकल गया। लो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग अलग करने हैं। पहला काम है कि 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा क्वेश्चन है, इसको लिखा, और बच्चों जब नीचे हमारे पास आयोटा फिर रहा है तो इसको हमने खत्म करना है,
तो बटे के अंदर कैसे खत्म किया जाता है, रैशनलाइजेशन करके, यानी इसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम करना होता है। तो 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा एज इट लिखने के बाद इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा से ज़रब तकसीम कर दिया, यानी रैशनलाइजेशन कर दी। अब बच्चों इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया, इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया। अब क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये 7 ये 5 डिफरेंट है, फार्मूला नहीं एडजस्ट हो सकता। ये 4 4 है, 5 5 है, ए प्लस बी एम एस बी का फार्मूला यूज हो सकता है, ठीक है, ऊपर नहीं हो सकता। तो 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा, ठीक है जी। 2 को 5 से करेंगे 2 5 10 आयोटा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। फिर 7 को 4 से करेंगे 28 और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, आयोटा भी साथ है, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 7 35 आयोटा 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 स्केयर हो जाएगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगेगा, यानी 4 का स्केयर 5 आयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे बच्चों 28 माइनस 10 माइनस 38 आयोटा, 8 का 8 है, आयोटा स्केयर होता है -1, 4 4 16 हो जाएंगे, 5 5 25 हो जाएंगे, ठीक है, यानी इसका स्केयर लें आयोटा स्केयर। अब बच्चों यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 35 में से 8 निकाले -27, 38 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 25 आ जाएगा 41। तो इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, बिकॉज ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म बनानी है, तो इसीलिए -27 और 41 कर दें, और 30 माइनस भी साथ है, -38 और 41 इसको अलग कर दें। तो ये ए और ये बी आयोटा वाली फॉर्म बन गई है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये वाली शक्ल बनाइए, ठीक है। दूसरा पार्ट से बच्चों -2 प्लस 3 आयोटा का स्केयर है 1 प्लस आयोटा है, ये स्केयर का मतलब फार्मूला यूज करेंगे कौन सा जी, ए प्लस बी का स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। लो बच्चों इसको मैं यूज करने लगा हूं, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होने लगा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab यानी -2a हुआ, ये हमारा b हुआ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी -2 का स्केयर 3 आयोटा का स्केयर प्लस 2ab एज इट, 2 2 4 माइनस इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा, 3 3 9 आयोटा स्केयर, 3 2 6 2 12 प्लस माइनस -12 आयोटा एज इट। अच्छा जी, आयोटा स्केयर -1 होता है, ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 9 में से 4 निकालेंगे तो -5 ही आएगा ना, बाकी -12 आयोटा 1 प्लस आयोटा एज इट। अब यहां तक जब सोल्व हो गया तो बच्चों अभी बटा खत्म नहीं हुआ, ठीक है, देखें ना, अब देखें 9 में से 4 निकाले -5 आया, -12 आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, तो ये खत्म नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा यानी इसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम कर देंगे। अब बच्चों इसका क्या क्या में, ये दोनों डिफरेंट हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, अब -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया +5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से किया -12 आयोटा, -12 आयोटा को माइनस आयोटा से किया माइनस माइनस +12 आयोटा स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला एडजस्ट किया, ए1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। अब बच्चों 12 आयोटा का स्केयर होता है, आयोटा स्केयर होता है -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब 12 में से 5 निकालें -7 यानी -12 में से +5 निकालें -7, और -12 -5 माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आना 17 आना, क्या आना जी 17, यानी -12 -5 -17, तो -17 -7 उल्टा ओवर माइनस माइनस का हो जाएगा +1 + 1 2, तो इसको भी -17/2 -7/2 आयोटा अलग लिख सकता हूँ। लो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको जरा मैं सोल्व करता हूँ कि आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस का हो जाएगा आयोटा, आयोटा 1 माइनस आयोटा और उसके बाद बच्चों आयोटा, चले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, फार्मूला जरा इस पे लगाते हैं, आयोटा माइनस आयोटा स्केयर्स और 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, आयोटा माइनस आयोटा स्केयर होता है -1, 1 आयोटा स्केयर होता है -1, आयोटा माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो बच्चों ऊपर आयोटा +1 नीचे क्या आया 2, तो इसको तरतीब दे ले 1 प्लस आयोटा ओवर 2, इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस आयोटा ओवर 2, तो यही हमारे पास ये फॉर्म बन गई है ए प्लस आयोटा बी। फोर्थ जूस की तरफ चलते हैं जरा, फोर्थ जूस में क्या कहता है, यहाँ पे है जी 4 + 3 आयोटा का स्केयर है, ठीक है जी, और 4 - 3 आयोटा है, यहाँ पे ये स्केयर है,
और ये आयोटा। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा, ए प्लस बी का स्क्वायर जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया सेकंड, उसमें यही काम किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन किया, नीचे वाला एज इट। 4 स्क्वायर 16, 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, ये 24 आयोटा। अब बच्चों 16 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये 16 में से 9 7 प्लस 24 और ये एज इट। अब यहां तक पहुंचे थे तो ये बटे खत्म करना है आयोटा, रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों। अगेन वही काम कि 7 को 4 से करें 28, 7 को 24 को 4 से कर लें पहले 96, फिर 7 को 3 से कर लें 21, 94 इसको कर लें इसके साथ। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है जी। अब देखें 96 और 21 होता है 117 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -72 आ जाएगा। -72 में से 28 निकालेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी वैल्यू 72 है, माइनस है तो -44 प्लस 117 आयोटा 25, ठीक है जी। तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो ये इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, ये प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z1 इक्वल टू दिस, z2 इक्वल टू दिस, z3 इक्वल टू दिस, देन दिस फाइंड, और इस फॉर्म में फाइंड करें, ठीक है जी। हमने इसको उठाया, इसकी वैल्यू लिखी है, ऊपर बार था बार लिख लिया। तो बार को खत्म करने के लिए बच्चों 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है जी, लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले को, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को 1 से करेंगे माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, 3 आयोटा से करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर्स ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अगला काम क्या है बच्चों, 2 माइनस 7 आयोटा, क्योंकि -6 आयोटा और आयोटा -7 और प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -3 हो जाएगा। समझ आ गई ना कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसकी जगह पे -1 रखोगे ना, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ओवर आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो बच्चों -3 में से 2 निकालोगे -1 और -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब बटे से ये जाहिर बात है रैशनलाइजेशन से ही खत्म होगा, तो जरा इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, -1 -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। रैशनलाइजेशन इसकी हम जरा कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं बच्चों। -1 -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब बच्चों रैशनलाइजेशन में ये कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, -1 को 3 से करेंगे -3, -1 को 2 आयोटा से करेंगे -2 आयोटा, 7 आयोटा को 3 से करेंगे -21 आयोटा, फिर -7 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे 14 आयोटा स्क्वायर्स ओवर ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों 3 का स्क्वायर्स हो जाएगा और -2 आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर्स। अब यहाँ पे -3 -21 और ये हो जाएगा 23, 23 माइनस माइनस होता है प्लस, -14 आयोटा स्क्वायर होता है -1, 3 3 9 और 2 2 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। -3 -23 आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा +14, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 14 में से बच्चों 3 निकालेंगे तो ये 11 -23 आयोटा ओवर आ जाएगा 13। तो बेसिकली हमारा जब आंसर निकलेगा हम यूं ही लिखेंगे कि 11 ओवर 13 और -23 ओवर 13 आयोटा। तो ये फॉर्म बन गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ z1 इक्वल टू दिस, z2 इक्वल टू दिस, तो ये 4 जुज हैं, ये मालूम करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला जुज है कि 2z, अच्छा ये है 2z1 -4z2 का, ये हमारे पास कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्जुगेट, सॉरी ये मोड है, मॉडुलस है, तो इसको हमने हल करना है।
सबसे पहले अंदर वाला मैं सोल्व करता हूँ कि 2z1 माइनस 4z2, 2 लिखा z1 की वैल्यू, माइनस 4 लिखा z2 की वैल्यू, 2 टू ज़र 4, 7 टू ज़र 14, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़र 20, माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़र 12। अब बच्चों 4 और 20 हो जाएंगे 24, 14 में से 12 निकालेंगे 2 आयोटा। जारी बात है क्या कहता है, कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस कैसे लेंगे, वो हमें फार्मूला बताता है कि z जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कॉन्जुगेट जिसे हम कहते हैं मॉडुलस। अब बच्चों ये 24 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर b है, आयोटा नहीं है साथ में, ठीक है जी, सिर्फ 2 का स्क्वायर लेना है, आयोटा नहीं लेना। आयोटा तो शो करता है इमेजिनरी नंबर को। 24 को 24 से जरूरत है 576 प्लस 4, 580। अब बच्चों अगर आप इसकी तर्जीह करें तो 2 दो दफा आएगा, बाकी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 क्रॉस ये ही 145, यानी आगे नहीं जाना आपने, ठीक है जी। यानी 2 क्रॉस 2 और 145। अब 2 क्रॉस 2 डबल टाइम है तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जजर के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। जो डबल होता है यानी 2 की 2 होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो बच्चों इसका आंसर 2 बाहर है और जजर 145, पहला पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट से कहता है -7z2 प्लस 2z2 बार और इसका मॉडुलस फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -7z2 प्लस 2z बार 2, -7 लिखेंगे, z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, फिर z2 है लेकिन बार है, z2 की बार लेंगे तो बच्चों -5 ही रहेगा, प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा इसको एडजस्ट कर दिया। अगला काम क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 5 35, 7 3 ज़र कितने, प्लस माइनस माइनस 21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 10, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। 35 में से 10 निकालेंगे बच्चों 25, 21 और 6 दोनों नेगेटिव के हैं तो प्लस हो जाएंगे, -27 आयोटा। अब यहाँ पे कहता है इसका कॉन्जुगेट यानी हम मॉडुलस लेते हैं, -7z2 प्लस 2z2 और बार भी है, इसका हम लेते हैं ये मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लेंगे, 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखते। ये 25 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है, जरा बच्चों इसको देखते हैं कि 25 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 625 आता है, और 27 का स्क्वायर अगर लिया जाए 729 आता है, और जजर भी 7 है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 625 प्लस 729 यानी प्लस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ रहा है, 1344, 1354। तो ये बेसिकली इसका जजर आ रहा है, तो ये ही इसका क्या है जी, आंसर है, ठीक है। तो ये चाहे सेकंड पार्ट है, ये हो सकता है ये थर्ड पार्ट हो आपकी बुक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास 1344 इसका आंसर आता है। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हो। अगर हम बच्चों इधर वाले की बात करते हैं 3z1 प्लस 2z1 की बात, तो इसको जरा उठाते हैं, 3z1 प्लस 2z1 की बार, 3z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, और प्लस 2z1 की बार 2 माइनस 7 आयोटा, ठीक है जी। z1 की वैल्यू लगाएंगे, z बार की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, बाकी तो वही है। 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21 आयोटा, 2 2 ज़र 4, 7 2 ज़र माइनस 14 आयोटा, 6 प्लस 4 कितने हो जाएंगे बच्चों 10, 21 में से अगर 14 निकाले जाए तो हमारे पास प्लस का 7 आयोटा ही आता, ठीक है जी। अब बच्चों ये तो था ना 3z1 प्लस 2z1 का बार था, तो इसका मॉडुलस लें तो 10 का स्क्वायर बनता है। तो सॉरी ये हमारे पास अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए था,
आप 10 का स्केयर यहाँ पे ऐसे कर लें, प्लस 7 का स्केयर कर लें, कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, ये 100 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, सॉरी 100, ये 149 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आंसर है जिसका 149। लो जी, लास्ट पार्ट है कि Z1 प्लस Z2 का क्यूब है, Z1 प्लस Z2 का क्यूब है, फिर इसका कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस है, मॉडुलस लेंथ फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे Z1 प्लस Z बार Z2 का क्यूब। तो Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और क्यूब लिख दिया। तो बच्चों 2 प्लस 7 आयोटा -5 है और प्लस 3 आयोटा है 2 और -5, -5 में से 2 निकाले -3, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, आयोटा क्यूब हो जाएगा। अब ए प्लस बी की पावर 3 है, फार्मूला होता है ए प्लस बी की पावर 3, A3 प्लस B3 प्लस 3AB A प्लस बी, याद रखें इसको। ये इस्तेमाल करने लगा हूं यहाँ पे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB प्लस 3AB और ए प्लस बी। तो ये ए और बी आपने जहन में रखना है कि -3 का क्यूब हो जाएगा, 10 आयोटा क्यूब हो जाएगा, और ये इस तरह बनाने के बाद 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और ये ऑड है तो -27 है, 10 को 3 टाइम करें तो 1000 आयोटा 3 है। तो 10 को 3 से करें, 3 को 3 से करें, 90 आयोटा आएगा, -3 प्लस 10 आयोटा। मजीद -27 अब 1000 है, ऐसे लिखा। आयोटा 3 है, आयोटा स्केयर और आयोटा अलग कर दिया, 3 थे ना, 2 और 1 हो गए। 90 को 3 से करें, माइनस माइनस प्लस 270 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 90 को 10 से करें 900 आयोटा स्केयर हो जाएगा। बच्चों ये एजिट है और आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा, और आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा। -27 है, प्लस माइनस माइनस है, प्लस ये एजिट है, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब हमारा काम है कि आयोटा आयोटे वाले को हमने हल करना है। 1000 में से 270 को माइनस करें, -730 आएगा। 900 में से 27 को माइनस करते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस 873। अब ये हमने निकाला, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म बन गई है ना, तो क्यूब है। हमारा काम क्या है, इसका मॉडुलस फाइंड करना। बच्चों देखिएगा, देखिए ना मॉडुलस है, बार भी है, इसका मतलब होता है अभी हमने वो मॉडुलस वाला फार्मूला जो होता था ना, जेड बार ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये रहता है हमारा, अभी तो हमने जेड निकाला है। तो बच्चों इसका मतलब है कि हम इसका मॉडुलस जब हम इसको लेते हैं तो जो ये दो वैल्यूज होती हैं इनका स्केयर हो जाए, स्केयर हो गया जी, ये हमारे पास कैलकुलेटर यूज करें, प्लस करें, यही आएगा। अब बच्चों अगर 109 109 109 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, यही बनेगा, करके चेक कर लो। जो 2 है उसकी बार लें, क्योंकि 2 है तो 2 का जोड़ा जो होता है बाहर आ जाता है, क्योंकि जैसे 2 की पावर 2 है तो कट जाता है, तो वो बाहर आ जाएगा। 109 का स्केयर रूट्स नहीं कटेगा, वो एज इट रहेगा, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।